ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आप लोगों को ना एग्जामिनर ये इक्वेशंस देगा, क्वेश्चंस उसमें पेपर में। ठीक है, जो आपका पेपर होगा उसमें आपके पास ये इक्वेशन होगी, उसमें आपको कहा जाएगा कि ये दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आपको देगा और बोलेगा कि मुझे एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यूज जो है निकाल के दो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चीज आपने क्या करनी है, आपने ये इक्वेशंस जो तीन इक्वेशंस हैं ये आपने एज इट इज कंप्यूटर में पुट करके, कंप्यूटर में उसमें कैलकुलेटर में पुट करके, कैलकुलेटर से इन तीनों की वैल्यू निकाल के अपने पास लिख लेनी है। ठीक है, इसकी जो जो भी वैल्यू आ जाए वो अपने पास लिख लेनी है। ये आपको बताएगा कि आपका डोमेन क्या है उस जो है ना वो वैल्यू का। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनकी दो कंडीशंस आपने देखनी है। ठीक है, हमारे पास इनकी दो कंडीशंस होती हैं इन दोनों मेथड्स की। ठीक है। कंडीशन वन हमारे पास जो होती है वो हमें कहती है कि डायगोनल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास वन। ये हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है। ये हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर वन है। ठीक है। उसके बाद कंडीशन नंबर टू जो है, ठीक है, वो हमारे पास कहता है कि जो डायगोनल जो इक्वेशन वन में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन वन में जो डायगोनल हमारे पास एलिमेंट है उसका जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 है। ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ द रेस्ट। अब यहाँ पे देखें 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 7। तो मतलब ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए कंडीशन सेकंड वेरीफाई हो रही है और कंडीशन वन भी हमारे पास वेरीफाई हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन नंबर टू के लिए। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास डायगोनल में 10 है, मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 एंड यहाँ पे हमारे पास 4। सो 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन वेरीफाई हो गई, यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखें, इस इक्वेशन में डायगोनल हमारे पास क्या है, 10। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास है 1। सो हमारे पास ये भी, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो गई। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास वेरीफाई हो रही हैं तो हम लोग ये मेथड दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखें अगर हमारे पास इक्वेशन है ये x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू -6, 3x1 माइनस 6x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4, 4x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वेशन है तीनों। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट्स तो हैं, मतलब कंडीशन वन जो है वो तो, कंडीशन वन जो थी हमारे पास डायगोनल नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम कंडीशन टू चेक करें तो यहाँ पे देखें डायगोनल में क्या है, एक्स वन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वन है। तो ये वन मोड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सम ऑफ टू, यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है तो मतलब वन है, प्लस यहाँ पे देखें 4 है। अब ये हमारे पास आ गया वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन वेरीफाई या सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी तरह इक्वेशन नंबर टू में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डायगोनल में 6, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये यहाँ पे 3, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन वेरीफाई हो गई। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर थ्री में देखें अगर हम, तो ये डायगोनल पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड 4 प्लस मोड 1, 1 और यहाँ पे 5। यहाँ पे भी कंडीशन हमारे पास वेरीफाई नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है, देखें कंडीशन इसमें तो वेरीफाई हो रही थी, इक्वेशन नंबर टू में वेरीफाई हो रही थी कंडीशन, मसला था वन में एंड थर्ड में। अगर हम इसको रीअरेंज करें, कैसे रीअरेंज करें, इसको लेकर जाएं ऊपर और उसको लेकर आए नीचे।
ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 4x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 4। उसके बाद सेकंड इक्वेशन अपनी जगह पे रहेगी, -6x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4। फिर जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी इसको हम लेके आएंगे नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x4 x3 इज इक्वल टू -6। अब अगर आप देखें, आप कंडीशन अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ गया 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई हो गई, मतलब ये इक्वेशन हमारी सही हो गई। यहाँ पे वैसे ही हमने जब चेक किया था तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई थी। अब इक्वेशन नंबर थर्ड देखें अगर, तो ये हमारे पास डायगोनल में ये डायगोनल है, इसका वेरिएबल 4 है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे 1 है, तो 4 ग्रेटर, यहाँ पे भी कंडीशन हमारी वेरी सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया जिसमें हम इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एग्जामिनर ने आपको कहा है कि मुझे रूट निकाल के दे दो लीनियर इक्वेशन का, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ ले अभी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ तो मैं समझूंगा किसी को कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तो फिर मैं समझूंगा सबको समझ में आ गया। पक्की बात है। अच्छा, आप देखें, आपके पास ना अप्लाइड मैथ के आ लिए, गया सर समझ। आपके पास अप्लाइड मैथ के लिए ये वाला कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस के रूट कैसे निकालने पेपर में, मोड 5 पे इक्वेशंस है, फिर हमारे पास सेकंड पे हमारे पास ये पड़ी हुई है सिंगल लीनियर के लिए। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसके वेरिएबल्स पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास पहला वेरिएबल था 10, हमने 10 रखा, फिर -5, फिर -2, उसके बाद फिर कांस्टेंट 3, फिर 4, -10 एंड 3 एंड -3, फिर 1, 6, 10, -3। देखिए हमारे पास आ गया रूट पहले वाले का 0.341, सेकंड वाले का 0.2850, थर्ड वाले का -0.505। ठीक है, कैलकुलेटर तो यूज करने आता होगा आप लोगों को। सर ये एग्जाम में अलाउ होता है? जी जी, आपके पेपर में ना क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है कि कैलकुलेटर इज अलाउड। ओके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चीज, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया, आपने कैलकुलेटर से ये तीनों रूट निकाल लेने हैं। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब आपका जो आंसर होगा ना वो इनके करीब करीब आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ इसके। अच्छा, अब अगर देखें, ये हमारे पास आ गई 10x -5y -2z इज इक्वल टू 3, 4x -10y +3z इज इक्वल टू -3 x। अगर किसी को कोई भी इशू हो ना तो वो बीच में पूछ ले मुझसे भले। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, आपने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेनी है।
ठीक है। अब अगर हम 10x इस इक्वेशन से x को यहीं पे रखेंगे, 3 + 5y + 2z, तो x इज इक्वल टू 3 + 5y + 2z डिवाइड बाय 10। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, एक एक्स का जो है ना रूट निकालने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जब सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, y के रूट के लिए हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। तो वो बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 + 5y + 4y, सॉरी, 3 + 4x + 3z डिवाइड बाय 10। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास z इज इक्वल टू -3 - x - 6y डिवाइड बाय 10। यहां से हम लोग निकाल लेंगे z के लिए। ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकली इक्वेशंस? सर ये y वाली में 3 जो है ये माइनस का नहीं आना? y वाली में, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा। जी सर, आ गया आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है ना वो अब इटरेशंस करनी है। यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट इटरेशन एग्जाम में। ठीक है। अब फर्स्ट इटरेशन के लिए सर एक्स, ये वैल्यू भी काइंडली देखनी, इसमें भी मुझे ये 3+ का लग रहा है। सर Q-3 क्यों आया? +3 आएगा ना, क्योंकि जस्ट -10 है उसके साथ। जस्ट अ मिनट, डिवाइड बाय -10 है ना, सबके साथ हो रहा है। ये सही है ना, यहाँ पे -3 नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का था, ये माइनस का था, हम्म। तो सही है ना, यहाँ पे -3 नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। सही, ठीक है। मैडम कुछ कह रही थी आप? सर ये कैसे नहीं माइनस आएगा, माइनस आता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमारे पास ये है ना -10y। इस इक्वेशन को देखें अगर, तो -10y हमने यहीं पे रखा, ये -3, फिर -4x, ठीक है, उसके बाद -3z। अब आपने माइनस कॉमन ले ली यहाँ से भी, तो 3 + 4x + 3z, ये माइनस माइनस खत्म हो गई। तो y इज इक्वल टू 3 + 4x + 3z डिवाइड बाय 10। सही है। जी ठीक है, मैं वो -10 को उधर लेके जा रही थी और 3 को इधर लेके आ रही थी, तो वो प्लस में हो रहा था। अच्छा चलो, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आ गया सर। अब हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 0 0 0। ये हम लोग कर रहे हैं गॉस जेकोबी मेथड के लिए। ठीक है। ठीक है। अब हम करेंगे 0 0 0। अगर हम इक्वेशन ए में y की वैल्यू और z की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा 3/10। ठीक है। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बाकी बचा हमारे पास 3/10। ठीक है। उसके बाद y वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने x 0 पुट कर दिया और z 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा 3/10। ठीक है। उसके बाद z के लिए हमने यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा -3/10। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन करेंगे। उसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे हम लोग, 3/10, 3/10, -3/10। ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3/10 पुट करेंगे और z की वैल्यू -3/10 पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.39। ठीक है। y के लिए
जब हम यहाँ पे x 3/10 पुट करेंगे और z -3/10 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.33। इसी तरीके से z हमारे पास आ जाएगा -0.51। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे। अब एग्जामिनर ना आपको कहता है कि मुझे थर्ड इटरेशन तक करके दो, ठीक है, मुझे फिफ्थ तक करके दो, या फिर मुझे जो है ना वो कुछ इस तरीके से करके दो कि हमारे पास 10⁻³ एक्यूरेसी आए, या 3 डिजिट एक्यूरेसी आए मेरे पास। ठीक है, वो इस तरीके से आपसे पूछता है कि मुझे इनके जो रूट निकालने हैं वो मुझे थर्ड इटरेशन तक इसके रूट्स निकाल के दे दो, या मुझे फिफ्थ इटरेशन तक इसके रूट्स निकाल के दे दो, या फिर -10⁻³ की एक्यूरेसी में आ जाना चाहिए, या 3 डिजिट एक्यूरेसी में आ जाना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, अगर आपको पूछा गया है कि मुझे थर्ड इटरेशन तक करके दो, तो आप तो ये जो है ना वो थर्ड इटरेशन तक करेंगे। उसके बाद वो आपका जो है ना जो भी रूट आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फिफ्थ कहता है तो आपने ये 5 इटरेशंस करनी है इसी तरीके से, तो आपका जो भी फिफ्थ इटरेशन का आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि मुझे 10⁻³ की एक्यूरेसी या 3 डिजिट की एक्यूरेसी दो, तो आप रूट्स तब तक करेंगे जब तक आपके पास ये 3 डिजिट्स तक सेम नहीं आते। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें, अगर हम इसी को ही इसकी 8th इटरेशन अगर हम करेंगे ना, 8th इटरेशन तक हम करेंगे तो एक्स आ जाएगा 0.3415। उसके बाद y आ जाएगा मेरे पास 0.2851। z आ जाएगा मेरे पास 0 - 0.5053। ठीक है, जब हम 9th इटरेशन करेंगे इसकी तो वो आएगा x = 0.3412 और y आएगा 0.2850 और z आएगा -0.5051। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये देखें, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमारे सेम आ गए, तो आपने ये कहना है कि ये हमारा फाइनल आंसर है अप टू 3 डिजिट्स एक्यूरेसी। यहां तक समझ में आ गया? ये हमारा मेथड था गैस जैकोबी मेथड। इसमें हमने सबसे पहले 0 0 पुट करने, ठीक है, तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, फिर हमने वो वाले सारे रूट्स पुट करने, फिर जो आंसर आए फिर हमने वो वाले रूट्स पुट करने। इसी तरीके से आप करते जाएंगे। ये एग्जामिनर जो आपसे पूछता है आपने वहां तक इसको सॉल्व करके दे देना है। ये हमारा मेथड था गॉस जैकोबी मेथड। अब इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर 3 डिजिट एक्यूरेसी और 10⁻³ एक्यूरेसी एक चीज है? हाँ हाँ, दोनों एक चीज़ है बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, क्योंकि 10⁻³ को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि अप टू 3 डिजिट्स तक जो है ना वो मुझे एक्यूरेसी अप टू चाहिए। 3 डिजिट्स, ओके ओके। ठीक है, अब इसमें कोई सवाल और किसी को? क्लियर। जी पूछे पूछे। नहीं सर, क्लियर है। ओके। क्लियर है? अच्छा, अब हमारा जो है ना वो जो सेकंड मेथड है हम लोगों का, वो गॉस सीडल मेथड है। ठीक है, अब मैंने ये पेपर पे करवाया है, वो मैं जो है ना वो सोच रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे करवा दूँ। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मेथड जो है ना वो इजी लगता है, मतलब कौन से तरीके से आप लोगों को पढ़ना में आसानी हो रही है, तो फिर हम लोग वो कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये आपको शायद जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना तो उसमें ये बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपको विजिबल सही नहीं हो रहा तो ये रिकॉर्डिंग में सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, उसमें फिर हम लोग जो है ना वो पढ़ेंगे ये फिर पढ़ के हम लोग जो पांच पेपर में क्वेश्चंस आए ना तो उनको देखेंगे हम लोग। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जी सर, आ रहा है। चलो।
अच्छा, अब हम जो है ना वो मेथड जो करेंगे वो हमारा मेथड है, अच्छा माद, एक चीज जो तुम कल बोल रहे थे ना कि मैं बोलता हूँ उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे लिखा नजर आता है, तो ये भी चीज रिकॉर्डिंग में जब मैंने देखी ना तो ये भी उसमें रिकॉर्डिंग में सही हो जाएगी। ठीक है, आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो उसमें ये आपको विजिबल हो जाएगा, मैं जो जैसे ही बोलूंगा वही तभी जो है ना वो लिखेगा बोल के। ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, अब हमारे ठीक है। पास ये भी जो मेथड है ये भी बिल्कुल वैसा ही मेथड है, लेकिन इसमें एक चीज बस जो है ना वो डिफरेंट है। अब जैसे देखें, हमने ये इक्वेशंस बना ली थी, x इज इक्वल टू, हमारे पास 3 + 5y +2z डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी x की। उसके बाद हमारे पास y की इक्वेशन थी इक्वल्स टू 3 + 4x +3z डिवाइड बाय 10। उसके बाद हमारे पास z की इक्वेशन थी -3 -x -6y डिवाइड बाय 10। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तो अपनी फर्स्ट जो है ना वो इटरेशन करनी है इसकी। ठीक है, अब फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर x वी विल पुट y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में y और z हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगी 3/10। ठीक है, जैसे हमने वैसे पुट की, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया तो 3/10 आ गया। लेकिन जब हम 4y निकालेंगे, अब हमने y के लिए जो पिछला मेथड हमने पढ़ा था उसमें हमने x भी 0 पुट की थी और z भी 0 पुट की थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x हम लोग पुट करेंगे जो अभी हमने निकाली है 3/10, और z हमने नहीं निकाली अभी तक, तो हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 3 तो सर ये, जी इतने बार जी जी। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.42। ठीक है, इसके बाद फॉर z, अब हम z के लिए क्या पुट करेंगे, हमने पिछला जो मेथड पढ़ा था उसमें हम लोग y और x जो पुट कर रहे थे वो 0 पुट कर रहे थे, लेकिन हम लोग x यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने अभी अभी निकाली है 3/10, और हमने y अभी अभी निकाली है, वो निकाली है हमने 0.42। तो हमारे पास z आ जाएगा -0.58। ये हमारी हो गई फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड इटरेशन निकलेगी, जो सेकंड इटरेशन हमारे पास आएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर x हम लोग पुट करेंगे y एंड z, वो वैल्यूज क्या पुट करेंगे, y एंड z, हम लोग y पुट करेंगे जो हमने वैल्यू ऊपर निकाली है, उसके बाद z क्या पुट करेंगे जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है। हमारे पास x आ जाएगा 0.3936। फिर y के लिए हम लोग जो पिछला मेथड पढ़ के आए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये ऊपर वाली वैल्यू निकाल रहे थे, हम लोग ऊपर वाली वैल्यू रख रहे थे हम लोग उस पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख रहे थे, लेकिन हमने जो अभी अभी लेटेस्ट वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पे हम लोग वो पुट करेंगे। ये सेकंड आइट्रेशन दोबारा से बताएं, ये एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की है? देखें, हमने जब फर्स्ट इटरेशन की ना हमने, तो हमने क्या किया,
हमने x की वैल्यू निकालनी थी, हमने y और z 0 पुट कर दिया। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 3/10 जैसे हमने पिछले में निकाली हुई। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y की जैसे हमने वैल्यू निकाली ना, तो हमने पिछले में क्या पुट किया था, हमने x और वही पुट किया था जो हमने रखा था, x एंड z हमने 0 पुट किया था उसमें। ठीक है, x एंड z हमने 0 पुट किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है ना, अभी लेटेस्ट वैल्यू जो निकली है, हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास y आ गया 0.42। अब हमने z के लिए y 0 पुट नहीं करना, हमने जो लेटेस्ट y की वैल्यू निकाली है और x की वैल्यू निकाली है हम लोग वो पुट करेंगे। समझ में आ गई बात? जी ये समझ आ गई थी, सेकंड आइट्रेशन का पूछ रही हूँ मैं। जी। अच्छा, अब सेकंड ऑपरेशन में देखें। अब देखें सेकंड इटरेशन में देखें, हमारे पास यहाँ पे x हमें चाहिए था, x के लिए y और हमें z चाहिए। हमने y और z की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है ऊपर, जैसे 0.42 हमने y के लिए निकाली थी और z के लिए हमने निकाली थी -0.582। अब ये हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x आ जाएगा 0.3936। अब हमने y के लिए निकालना है। अब y के लिए जो हमने x रखना है वो ये वाला रखना है, क्योंकि हमारे पास अभी लेटेस्ट वैल्यू x की यही है, 0.3936। और z हमने अभी तक नहीं निकाला, तो हम लोग ये वाला ऊपर वाला जो हमने निकाल के आए थे फर्स्ट इटरेशन में वही रखना है। तो हमारे पास y आ जाएगा 0.28284। फिर हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो अब z के लिए हमें चाहिए y और x। अब हम y कौन सा रखेंगे, हमने जो अभी अभी निकाला है 0.28284। एंड x क्या रखेंगे, ये जो हमने अभी अभी निकाला था 0.3936। हमारे पास z आ जाएगा -0.509। अब इसमें कोई इशू है तो मुझे अभी बताएं, फिर हम लोग आगे चलते हैं थर्ड इटरेशन की तरफ। क्लियर है सर। महाद समझ में आ गया, और मोहम्मद अली बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। आसान है सर, समझ आ गया। समझ में आ गया महाद? अच्छा, अब हमारे पास थर्ड इटरेशन आ जाती है। ठीक है, थर्ड इटरेशन हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास फॉर एक्स वी नीड वाई एंड जेड। ठीक है, वाई और जेड हमने कौन सा लेना है, जो अभी हम ऊपर सेकंड इटरेशन में निकाल के आए थे। हमने वाई निकाला था 0.28284 एंड जेड निकाला था हमने -0.509। ठीक है, तो जब हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 0.3396। ठीक है, अब हमने y निकालना है। हमें y के लिए क्या क्या चाहिए, एक x चाहिए और एक z चाहिए। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग पिछली वाली नहीं रखेंगे, इस अभी जो निकाल के आए हम लोग थर्ड इटरेशन में, हम लोग वो वाली वैल्यू पुट करेंगे 0.3396। और z की अभी हमने निकाली नहीं, तो वो वही हम लोग पिछली सेकंड इटरेशन वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास y आ जाएगा 0.2831। अब हमने z की निकालनी है वैल्यूज, और उसके लिए हमें चाहिए y एंड x। तो हमारे पास y आ जाएगा, और y हमारे पास था 0.2831, और उसके बाद x था हमारे पास 0.3396। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -0.503। इसी तरीके से
अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे सिर्फ थर्ड इटरेशन तक निकाल के दे दो, तो आपने यहीं पे ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एंड दिस वन। ठीक है, ये अगर आपको कह रहा है कि मुझे 10⁻³ की एक्यूरेसी या 3 डिजिट एक्यूरेसी तक मुझे निकाल के दे दो, तो आप तब तक सॉल्व करेंगे जब तक जेड की वैल्यू आपकी जो लास्ट दो इटरेशन है उसमें 3 डिजिट्स तक सेम नहीं आती। ठीक है, ये था हमारा गॉस सीडल मेथड। इस मेथड को कहते हैं ठीक है सर। फास्ट मेथड, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप ये वाली वैल्यू देखें सिर्फ, तो देखें 2 डिजिट तक हमारी सेकंड इटरेशन में ही सेम आ गई है। इसके बाद अगर आप एक और या दो और आप इटरेशन करेंगे ना, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। उसमें हम लोग 9th या 10th इटरेशन तक जाते हैं। जो गॉस जैकब मेथड है ना, उसमें 9th या 10th इटरेशन तक हम लोग जाते हैं, तब जाके आंसर आता है। लेकिन इसमें आपके पास 5th या 6th तक ही जो है ना वो आंसर आ जाता है। समझ आ गई बात? ये फास्ट मेथड है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये अब मतलब सर हमारे ये पास। जी 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 मोहम्मद अली। मतलब सर इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है ये गॉस सीडल की। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पास सवाल भी आया था। ये 2016 या 17 में सवाल आया था कि ये जो डायगोनल्स हम लोग देखते हैं कि डोमिनेंट होने चाहिए, इनके पीछे रीजन क्या है। वो रीजन भी यही है, अगर आपके पास डायगोनल्स जो है वो डोमिनेंट नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे जैसे अब 6 शुड नॉट अगर ग्रेटर नहीं होगा, तो आपके पास कन्वर्ज नहीं होगा। आपका एक रूट आएगा, मिसाल के तौर पे 2 आया। दूसरा आपके पास, अगर आपने कैलकुलेटर में देखा है, आपका रूट आना चाहिए 1.1, और पहले में आया 2, सेकंड हमारा जो हमने इटरेशन निकाली उसमें आया 1.5, और थर्ड इटरेशन में हमारा आ गया फिर 2.9। तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर डायगोनल हमारे पास डोमिनेंट नहीं होगा तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तभी हमने उसको डायगोनली डोमिनेंट बनाना है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग देखते हैं थोड़े से पास्ट पेपर के क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना, जो फर्दर क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा। हम्म, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास 2024 में आया है। अच्छा बताओ, 2023 में भी क्वेश्चन आया है इसका, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसका। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन देखें इसको। Just a minute। ये हमारे पास क्वेश्चन देखें, आपको कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस सीडल इटरेशन मेथड एंड परफॉर्म फर्स्ट 3 इटरेशंस। ओनली फर्स्ट 3, बस आपको 3 इटरेशंस करनी है। अब अगर देखें यहाँ पे, ये हमारे पास डायगोनल भी है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल डोमिनेंट्स भी हैं। ये देखें 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2, तो ये 3। तो यहाँ पे तो कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। आपने सीधा सीधा पहले कैलकुलेटर में वैल्यू, ये तीनों इक्वेशंस पुट करनी है, आपने रूट अपनी कॉपी में साइड पे लिख लेने हैं। उसके बाद आपने इनकी 3 इटरेशंस निकाल के रख लेनी है। बस वो 3 इटरेशंस तक आपका जो है ना वो आंसर हो जाएगा। सर जी जी। सर जो कैलकुलेटर से आंसर निकालने हैं वो हमारा रफ वर्क में आएगा ना? हाँ, वो नहीं दिखाना उसको एग्जामिनर को, वो तो आपके लिए है। सही। ठीक है, देखिए ये आपके 10 मार्क्स जी यहाँ सर। से हो गए। ये 2023 का था, 24 का। अब हम लोग देखते हैं 2000। सर जी जी। सर ये देखें, परफॉर्म द फर्स्ट 3 आइट्रेशन, वो तो ठीक है, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने बोला है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, इसको हमने और भी सॉल्व करना है या बस नहीं नहीं आइट्रेशन ही नहीं, ये सॉल्व निकालनी? मतलब ये रूट से निकालने हैं आपने। उसके बाद आपने, उसने कहा है आपको कि मुझे 3 इटरेशन से निकाल के दे दो बस। ओके। ठीक है, अच्छा अब ये अगर हम लोग देखें 2025, ये आया 2025। ये मैंने अभी जो है ना वो इसका जो अटेम्प्ट दिया था ना, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। देखें, आपका सर कैसा हुआ था पेपर? हाँ बहुत अच्छा हुआ था यार मेरा तो, ये अप्लाइड में तो अच्छा हुआ था। और उसमें अच्छा एक चीज़ थी, स्टेट्स में ना एक इशू हुआ था कि वैसे वो जो है ना वो 6 मार्क्स की थ्योरी दे देता है, और बाकी जो है ना वो 14 मार्क्स का आपका जो है ना वो न्यूमेरिकल्स दे देता है। तो मैं इस तैयारी के साथ गया था, लेकिन एग्जामिनर ने ना जो है ना वो 10 मार्क्स की थ्योरी कर दी थी और 10 मार्क्स का जो है ना वो क्वेश्चन कर दिया था।
तो जो 4 मार्क्स की जो थ्योरी थी ना, उसमें मुझे जो है ना वो 2-3 जगह पे जो है ना थोड़ा सा लगा था कि यार ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा 10-12 मार्क्स का थोड़ा सा मतलब बुरा हुआ था, बाकी तो मेरा ओवरऑल अच्छा हो गया था। इस टाइप बाकी अप्लाइड में तो बिल्कुल ईजी थी यार। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस सीडल मेथड विथ 3 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपके जो रूट्स है ना, वो जो लास्ट 2 रूट्स हैं वो 3 डिजिट्स तक आपके सेम होने चाहिए, तब जाके आपने इटरेशंस रोकनी है। तो अब ये आपकी इटरेशंस 9 इटरेशंस तक भी जा सकता है, 10 तक भी जा सकता है और 12 तक भी जा सकता है। मेरा 12 पे जो है ना वो कन्वर्ज कर गया था। समझ में आ गई बात? नहीं सर, ये जल्दी नहीं होना चाहिए, ये तो गॉस सीडल तो जल्दी नहीं होना चाहिए। जी, ये जल्दी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। या अच्छा, इक्वेशन इस तरह की होगी? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। अच्छा, इसमें एक मसला और भी था। ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन अगर आप देखें तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे 1। देखिए कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही यहाँ पे हमारी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। हाँ, ये वाली इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, तब जाके हमारी कंडीशंस वेरीफाई हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, ये 2025 का सर एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन। जी जी, पूछो। सर अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि डायगोनल में हमारा 0 आ रहा है, हम्म। तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हाँ, अभी मैं करवा देता हूँ, एक एक किस तरीके से मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट। मतलब सॉल्यूशन उसका लिख सकते हैं कि नहीं नहीं, दिस हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, मैं दिस बताता हूँ, मैं सिर्फ अभी। अच्छा, आप ये देखें, अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से, मिसाल के तौर पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। उसके बाद आ जाती है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 4। उसके बाद आती है एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कंडीशन अगर 1 देखें तो डायगोनली हमारे पास तो नॉन जीरो है। यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखें, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी हमारे पास हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाई मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो हमारे पास ये जो कंडीशन 1 थी हमारी, वो हमारी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं और इसको मैं नीचे करके रीअरेंज करूं, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। बाकी वो तीसरी जो इक्वेशन थी वो तो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, ये डायगोनल ये आ गया, ये डायगोनल ये आ गया, ये डायगोनल ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से आप x निकाल के z को उस तरफ लेके जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे y रख के उसको जो ना दूसरी तरफ रीअरेंज कर ले तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपकी ये सारी तीनों जो दोनों कंडीशंस थी वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से जब रीअरेंज करेंगे ना तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कोई। ठीक है माद? अच्छा सर, यहाँ पे y नहीं है तो हम यहाँ पे लेट नहीं कर सकते 0 y इक्वेशन पूरी करने के लिए? नहीं, इक्वेशन जीरो, x प्लस वो जीरो तो वाई आप करेंगे। प्लस। देखें, अगर यहाँ पे हम लोग लेट 0 y करेंगे, 0 y इज इक्वल टू हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बनेगी, -x -4। क्या रखेंगे आप, यहाँ पे 0 रख सकते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी फिर हमारे पास। समझ आ गई बात? जी ठीक है। ठीक है, ये वाली अगर आप कह रही है ना कि यहाँ पे 0 y रखें, तो फिर ये 0 नीचे आ जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी हमारे पास कोई भी। तभी आपको रियलाइज करना है। समझ में आगे बात? अच्छा, अब अगर एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, आपका पास पेपर देखें तो उसमें था मेरे ख्याल से तो
नजर आ रहा है आपको ये, इसकी नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा अब ये देखें, ये क्वेश्चन आया 2019 में, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको कह रहा है कि डज द डोमिनेंट डायगोनल इज नेसेसरी फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गेस जैकोबी एंड गेस सीडल मेथड। पूछ रहा है व्हाई, एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, अब इसका रीजन यही है कि अगर आपके डायगोनली डोमिनेंट नहीं होंगे तो आपके पॉइंट्स कन्वर्ज नहीं करेंगे, आपके पॉइंट्स एक्सपेंड करते जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, जो फर्स्ट इटरेशन के जो पॉइंट आया है वो कन्वर्ज नहीं करेगा सेकेंड इटरेशन के लिहाज से। ठीक है, और उसके बाद आपको कहा है कि इन व्हाट कंडीशन न्यूमेरिकल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद आपने ये सॉल्यूशन करना है बस इसका, इसमें भी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करनी पड़ेगी इक्वेशंस, तब जाके आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वैसे तो आपके अप्लाइड मैथ में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये पता नहीं कि उसने 2019 में ये पूछ लिया है कि थोड़ा सा रीजन बताएं मुझे। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या कोई और जनरल जो है ना क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप वो मुझसे पूछ लें। वैसे कौन सा, मेरे ख्याल से तो यार ये वाला मेथड जो है ना, वो हमने जो व्हाइट बोर्ड यूज़ किया था ना, वो गूगल वाला, वो मेरे ख्याल से वो अच्छा था। बाकी आप लोग देख लें, अपनी सजेशंस दे दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से फिर अपने अरेंजमेंट्स को देख लूँ। महक, कैसा लगा बेटा? मुझे कौन तो सा, सही लगा, दोनों सही थे। कौन सा जो है ना वो मेथड अच्छा लगा? मेरे ख्याल से तो यार ये वाला व्हाइट बोर्ड वाला जो था गूगल वाला, व्हाइट बोर्ड वाला सर ज्यादा अच्छा है। है ना? हम्म, व्हाइट बोर्ड सही है, उसमें जो आप स्क्रीन दिखा रहे थे ना, जी जी। पेज पे जो सॉल्व करे थे, उस पे स्क्रीन आपकी फुल भी नहीं आ रही थी, हाँ वो सही है। टेढ़ा था शायद। ठीक है, तो अब हम लोग फिर जो है ना वो कल से व्हाइट बोर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। असल में कल मसला पता सर है ये क्या थोड़ा है? स्पीड स्पीड नहीं हो सकता हमारे लेक्चर्स, या ये स्पीड रहेगी 1 आवर? स्पीड किस तरीके से, मतलब टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं हमने? जी, अगर ज्यादा कवर कर ले, मैं असल मतलब में, अभी नहीं, स्लो स्लो करके स्पीड कर लेंगे हाँ रमजान के हाँ, बाद से, असल या में क्या, ये तो बेसिक चीज़ है ना। अब ये जो आज मैंने जो पढ़ा है ये बिल्कुल, ये अप्लाइड में सबसे इजी टॉपिक यही है। ठीक है, ये है। उसके अलावा जो कल करेंगे हम बहुत लोग, इजी। वो वाले टॉपिक इजी है। उसके बाद हमारे पास आपको जो है ना वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, उसमें हमने सिर्फ एक केस में आपको बताऊंगा ना, बाकी सारे केसेस उससे रिलेटेड होंगे, तो वो सॉल्व होता जाएगा। हम लोग पांच पांच केसेस भी कर लेंगे ना एग्जैक्ट तो। नॉन एग्जैक्ट वाले। जी जी बिल्कुल, आपको जरा अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो एग्जैक्ट वाले, तो आप लोगों को पता होगा कि एक, अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट इक्वेशंस कौन सी होती है, उसके बाद आपने पांच कैसे उसमें कैसे अप्लाई करने होते हैं, तो वो एक ही दिन का काम होता है। बिल्कुल, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, हाँ बिल्कुल, तो वो सारे। एक ही दिन का काम होता है, वो सारी पांच के पांच केसेस एक ही दिन में हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप और कोई। और जैसे जैसे सर ये क्वेश्चन आए में अभी, गॉस जैकोबी हो गया, गॉस सीडल पास्ट पेपर्स में, जी इसके लिए कौन सी आप बुक बता रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए? यार, इसकी जो है ना वो आप, वैसे तो बुक जो है ना वो हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक बुक दी थी, लेकिन उसमें से बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो काम का नहीं था, लेकिन उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे जो पास पेपर्स में जो उसमें जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सॉल्यूशन के लिए, वो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग भी वही से जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें फायदा ये है कि आप लोग कैलकुलेटर से रूट्स निकाल सकते हैं, आपको आंसर पता होगा, आपको आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। correct हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जैसे ही मैं क्लास हमारी होगी उसके बाद आप फौरन जो है ना वो, अभी 11 बज रहे हैं ना, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको या तो उसी दिन आप लोग प्रैक्टिस कर लें या फिर अगले दिन आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और ताकि फिर आपका फ्रेश माइंड होता है ना, तो आप लोग करने में भी मज़ा आता है, आपको समझ भी आता है, क्योंकि आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है। तो मेरा मेरा भी मेथड यही था, जब मैं सुबह को क्लास हमारी होती थी तो फिर मैं रात को जो है ना वो बैठ के उसको सारा सॉल्व कर देता था मैं, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे होते थे। तो आप लोग भी ये कीजिएगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों को पास पेपर में दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है, और उसके अलावा हम जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो पास पेपर भी करते जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करते जाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इतने प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूंगा कि आप लोगों को बकाया जो है ना वो किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाइड मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट्स में तो बुक दो हमारी है, तो हमने उन दोनों में से ही करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे आगे। अच्छा, बाकी स्टेट्स बुक से ही आता है डायरेक्ट? हाँ, वो दो बुक्स हैं, गूगल से? उसकी शेर मोहम्मद की बुक है दोनों, पार्ट वन एंड पार्ट टू। वहां से बस वो उठाता वही है, सिर्फ नंबर चेंज कर देता है, आपको एग्जैक्ट जो है ना वो वहीं से मतलब आपको सॉल्व करना होता है बस। बहुत इजी है यार, स्टेट्स टेंशन नहीं ठीक लो, है। बात स्टेट्स की टेंशन नहीं लो। टेंशन है स्टेट्स सर।
अप्लाइड मैथ्स इजी लगती है मुझे ज्यादा। नहीं, स्टेट्स भी इजी है, बिल्कुल इजी है स्टेट्स, लेकिन ये है आपने शायद प्रोबेबिलिटी को मुश्किल मतलब पढ़ा ना हो, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत लगती है कि मुश्किल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बगैर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं भी करें ना, तो आप इंशाल्लाह ताला जो है ना हम्म। वो 80+ मार्क्स आप आराम से लगते हैं, 70+ तो आराम से आ जाते हैं उसमें यार। अच्छा, वो क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, मीडियन, हाँ मोड हाँ, वाले। उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारे पास, पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसके अलावा 2-3 टॉपिक्स हमारे पास, वो मूवमेंट्स हैं, उसके अलावा वेरिएंट्स हैं। मोमेंट्स वाले, बिल्कुल। हाँ, वो अगर आप वही कर लेना तो आपके 70+ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक सही है, है। बाकी और कोई क्वेश्चन ठीक हो गया। हो तो